नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा राजे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। अब कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी। इसको लेकर काफी कवायदे पार्टी में चल रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ तमाम जानकारी? जी श्रद्धा, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी 39 उम्मीदवारों की जो सूची जारी करी है, तो उसको लेकर लगातार मंथन का और चिंतन का दौर जारी है कि आगामी समय में उसकी अगली सूची भी जारी हो सकती है। तो इसको लेकर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उसके लिए रवाना हो जाएंगे और उसमें ही मंथन और चिंतन होगा और उसके बाद जो आगामी समय में देखा जाएगा, जो बीजेपी की दूसरी सूची राखी के आसपास आ सकती है, रक्षाबंधन के त्योहार के आसपास आ सकती है। तो इस सूची के लिए बताया जा रहा है, सूत्रों से जानकारी मिली कि जो अगली जो सूची होगी वो करीब 64 जो उम्मीदवार है उनकी होगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी की जो सूची हो जाएगी वो 103 उम्मीदवारों की हो जाएगी। तो बात करें इन सूची की, तो इस सूची में वो सीटें शामिल होगी जहां पर भी भाजपा की हार हुई है और भाजपा की स्थिति कमजोर बताई जा रही है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो भाजपा में लगातार जो चिंतन और मंथन का दौर जारी है, उसके आधार पर आगामी समय में भाजपा की दूसरी सूची जारी हो सकती है। तो जिस तरह से हम देखा, जिस तरह से आज जो भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा है उसको लेकर भी सारा रोड मैप तैयार किया गया और आगामी जो समय होगा उसमें भाजपा के जो सारे नेता है, आला नेता है, मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों से यात्राओं पर निकलेंगे। तो 5 जगह से यात्राएं शामिल निकलेगी और उसके बाद जो नेता है बीजेपी के वह इसमें शामिल होंगे। अमित शाह चित्रकूट से इसका आगाज करेंगे और उसके साथ साथ जब इसका समापन होगा मध्य प्रदेश के भोपाल में, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके समापन में शामिल होंगे। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है, ये कवायद सारी चल रही है भाजपा की तरफ से और इसी के साथ साथ जो सूची है भाजपा की वह जारी हो सकती है रक्षाबंधन के आसपास। तो इसको लेकर जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, इसमें काफी कुछ गहनता से अध्ययन किया जा रहा है। जो मध्य प्रदेश में जो आला नेता है, केंद्रीय नेता है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह से हमने देखा कुछ समय प्रवासी जो विधायक हैं वह मध्य प्रदेश आए थे, इनकी रिपोर्ट के बाद ये सूची जारी होगी तो उनकी रिपोर्ट को भी आधार बताया जा सकता है और उसके आधार पर ही आगामी जो समय है उन जो नेता हैं उनको इसमें शामिल किया सकता है जिनकी स्थिति मजबूत है। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर और जो आला नेता है उनके आधार पर और जो बैठकों में जो चिंतन होगा और जो सारा मंथन होगा उसके बाद ही अमृत निकलेगा कि दूसरी सूची में बीजेपी के कौन कौन नेता शामिल होते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो बात हो गई बीजेपी की। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी फिलहाल तक पहली सूची भी कांग्रेस की तरफ से जारी नहीं की गई। आखिर और कितना समय लगेगा कांग्रेस की तरफ से पहली सूची जारी होने में? जी, कांग्रेस की सूची की बात करें तो जल्द ही ये सूची आ सकती है। जिस तरह हमने देखा, दिग्विजय सिंह 66 सीटों पर गए थे, उनकी रिपोर्ट उन्होंने कमलनाथ को सौंपी थी और आला नेताओं का इस पर जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा भी हुई थी और उसके बाद इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। 66 सीटों पर आगामी जो सितंबर है उसमें 10 सितंबर तक ये सूची आ सकती है, क्योंकि 2 सितंबर तक जो स्क्रीनिंग कमेटी है और जो चुनाव प्रबंधन समिति है कांग्रेस की, उसकी बैठक होगी और उसमें बात कर स्क्रीनिंग कमेटी की तो जितेंद्र भवन सिंह जो है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह से जो मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए रणदीप सिंह सुरजेवाला वह इसमें शामिल होंगे। इससे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जितने आला नेता है कांग्रेस के वह इसमें चिंतन करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश आए थे, तो वो भी इस पर जो गौर कर चुके हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की जो सूची है वो आगामी समय में जारी करने का जो मन बना चुके हैं कांग्रेस के नेता, उसको जो अंतिम रूप देंगे। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस की सूची 66 जो उम्मीदवार है उनकी सूची जल्द जारी हो सकती है और उसके लिए 10 सितंबर की डेडलाइन तय की गई है, ऐसा कांग्रेस के सूत्रों से पता चला है। तो काफी कुछ हम देखेंगे जो आगामी जो समय होगा उसमें कांग्रेस की सूची भी जल्द जारी हो सकती है और 66 उम्मीदवार जहां पर की जो कांग्रेस की स्थिति कमजोर है वहां पर वह कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है और अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि भाजपा और कांग्रेस की तरफ से सूची जल्द ही जारी होगी। लेकिन अगर हम अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों की तरफ से कब सूची जारी होगी, कब नाम तय होंगे और कब नाम सामने आएंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से हमने कांग्रेस और बीजेपी की हम बात करें कि उसके उम्मीदवार की जो सूची है उसके जारी होने की, लेकिन जो अन्य दल है वह भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में इस तरह से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है। AIMIM का जो फैक्टर है वह भी काफी कुछ मायने रखेगा। जितनी मुस्लिम सीटें, मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर ये जो फैक्टर है काफी कुछ मायने रखेगा, AIMIM का फैक्टर। इसी तरह जो अन्य दल है, समाजवादी पार्टी, BSP की एक सूची जारी हो चुकी है, आपको बता दूं। इसी तरह समाजवादी पार्टी ऐसे अन्य दल है। तो ये सारी जो सूचियां है इस पर जो कांग्रेस और बीजेपी की जो सूचियां हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। इनके लिए कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस और बीजेपी की जो नाराज होंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगा और जो आगामी समय में विधायक बनने की इच्छा रखते हैं वह इस सूची में शामिल हो सकते हैं। इस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार जो सर्वे है उसका हवाला देती जा रही है। जिसे हमने देखा, अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में कई घोषणाएं कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी भी लगातार जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश का, उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो आगामी समय में जो हम देखेंगे कि जो अन्य दल हैं उनकी भी सूची जारी हो सकती है। उसमें हम देख सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी इसमें जो टिकट से वंचित रहेंगे उनको भी इन सूचियों में शामिल देख सकते हैं हम। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।